तो 24 घंटे के अंदर ये करिए करिए, तो ऐसा उसको अधिकार नहीं होगा। ठीक है, शत्रुओं पे ये बात लागू नहीं होगा। निवारक जो आप यानी कि गिरफ्तारी के संरक्षण में बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और समझिए, 22 जो है, आर्टिकल 22 जो है, ये कब आर्टिकल 22 जो है ये कब आर्टिकल 22 का 1 कब लागू नहीं होगा, इस बात को भी समझिएगा। आर्टिकल 22 कब लागू नहीं होगा, इस बात को समझिए आप। ठीक है, देखिए लिखेंगे आर्टिकल 22 कब लागू नहीं होगा, है ना। आर्टिकल 22 का 1 कब लागू नहीं होगा, जब मीसा एक्ट लगेगा। मीसा एक्ट, जब मीसा एक्ट लागू हो जाएगा तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जब मीसा एक्ट लगा रहेगा तब आप आर्टिकल 22 का 1 का प्रयोग नहीं कर सकते। मीसा का मतलब देखिए क्या होता है, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस इंटरनल एंड सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, मीसा एक्ट 1789 में ये कब एक्ट लाया गया था। मीसा एक्ट जो था ये 1979 में, हाँ 1979 में इसे लाया गया था। ठीक है, 1979 में लाया नहीं गया था, 1979 में इसे समाप्त किया गया था। देखिए, जब शुरुआत में ही मीसा एक्ट था तो मीसा एक्ट का मतलब होता है मेंटेनेंस इंटरनल एंड सिक्योरिटी एक्ट। एक प्रकार के सिक्योरिटी के लिए एक्ट था और सिक्योरिटी से संबंधित एक अधिनियम था। तो 22 जब ये लागू होता तो आप 22 का 1 का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन 1979 में ही मीसा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया? मीसा एक्ट को। इसके बाद एक अधिनियम और आया जिसका नाम होता है टाडा। क्या नाम होता है? टाडा। टाडा का क्या मतलब? टाडा का मतलब होता है टेररिस्ट। ये क्या होता है? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट। टाडा जो था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट जो था, ये भी जो है ये आपका 1985 में लाया गया था और 1999 में इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1999 में क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे 95 रहेगा, 1995 में समाप्त किया गया था। तो 1985 में टाडा लाया गया था और 1995 में ही से समाप्त कर दिया। देखिए क्या था ये? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट जो था, टेररिज्म को रोकने के लिए एक प्रकार का एक्ट था। और जब जहाँ पे लगेगा कि टेररिज्म ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए एक्ट लगा करके गिरफ्तार कर लिया जाता किसी को। तो उस समय आप 22 का 1 प्रयोग नहीं कर सकते थे। ये नहीं कह सकते थे कि भैया यहाँ पर हमको ये अधिकार दीजिए, हमको ये गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार। आप 22 का 1 का प्रयोग करते कि गिरफ्तारी के संरक्षण में हमको अधिकार दीजिए, तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ पर। ठीक है, तो टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट जब लग जाता तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, अब सरकार आपको गिरफ्तार करके छोड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर टाडा भी हमने बताया। लेकिन दोस्तों, मीसा और टाडा अभी इस समय नहीं लागू हैं, इस समय समाप्त हो गए हैं। इसके बाद आया
NSC, NSC आया। NSC का क्या मतलब होता है? NSC का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, इस बात को समझिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का ये जो एक्ट है, एक प्रकार का एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पावर देता है कि किसी भी बंदे को राष्ट्रीय सुरक्षा में अगर वो गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा गया तो उस बंदे को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो जब NSC लागू हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा, तो अब 22K1 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? 22K1 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जो आप गिरफ्तारी के संरक्षण में जो आपको अधिकार प्रदान है, उसका प्रयोग आप NSC जब लागू हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जब लागू कर देगा, तो उस समय आपको गिरफ्तार, जब NSC लगा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो आप यानी कि आप भले भारत के नागरिक होंगे, लेकिन आपको गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में? तो NSC हो गया। अभी भी NSC लागू है दोस्तों, ठीक है, अभी भी NSC क्या है? लागू है। इस बात को समझिए। अब यहाँ पर उसके बाद एक और एक्ट आया, फेरा। क्या आया? फेरा। फेरा का क्या मतलब होता है? फॉरेन फेरा का जो मतलब होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज में रेगुलेटिंग एक्ट। क्या होता है? रेगुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट होता है। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो फेरा का क्या मतलब होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट की बात अगर हम करें तो 1947 में इसे लाया गया था और 99 में इसे समाप्त करते हुए इसका नाम बदल दिया गया। समाप्त नहीं किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। इसका काम क्या है दोस्तों, समझते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट जब लगा दिया जाता तब भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता और 22K1 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते गिरफ्तारी के संरक्षण में। समझिए क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, यानी इसका नाम जैसा वैसा काम भी। देखिए फॉरेन मतलब विदेशी, एक्सचेंज मतलब मुद्रा उसको रेगुलेट करने के लिए जो अधिनियम बनाया जाएगा उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि विदेशी मुद्राओं को रेगुलेट करने के लिए, यानी विदेशी मुद्राओं को अगर आप तस्करी कर रहे हैं, विदेशी मुद्राओं को अगर आप तस्करी कर रहे हैं, करते हुए पकड़े जाएंगे, तो उस समय भारत सरकार आपको फेरा लगा करके गिरफ्तार कर लेगी। तो अब 22K1 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका नाम बदल करके 1999 में इसका नाम बदल दिया गया फेरा का, और उसके जगह पर रखा गया फेमा। क्या रखा गया दोस्तों? फेमा रख दिया गया। फेमा क्या रख दिया गया? फेमा। अब दोस्तों ये पेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि फेमा का फुल फॉर्म क्या है। तो फेमा जो था वो फेरा का नाम बदल करके फेमा रखा गया था। इसका फुल फॉर्म समझिए। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि दिखे ना तो दिक्कत हो जाएगी, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेरा। क्या लिख देता हूँ? फेमा। फेमा का क्या मतलब होता है? देखिए फॉरेन एक्सचेंज देखिए क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो क्या है? फेरा का दूसरा नाम है। फेरा जो अब फेरा नहीं लगाया जाएगा, अब फेमा लगाया जाएगा। फेमा का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि विदेशी मुद्राओं को मैनेजमेंट करने के लिए जो अधिनियम लाया जाएगा वो फेमा होगा। और अब ये भी उसका काम भी वही है ना, उसी का नाम बदलने से काम तो बदलेगा नहीं। तो इसका भी काम क्या है? यानी विदेशी मुद्राओं की तस्करी को रोकने के लिए, विदेशी मुद्राओं का अगर आप तस्करी कर रहे हैं तो उस समय आपको अगर फेमा लगा दिया जाए, फेमा लगा करके अगर आपको गिरफ्तार किए, तो आप 22 का जो 1 आप चिल्लाते हैं गिरफ्तारी के संरक्षण में हमको अधिकार प्रदान किया गया, आपको कोई गिरफ्तार कर लेगा तो हमको कारण पूछने का अधिकार होगा, हमको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकार के पास पेश करने का अधिकार, ये भैया आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ध्यान रखिए
कब? जब फेमा लगा दिया जाएगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के माध्यम से आपको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि आप विदेशी मुद्राओं का तस्करी कर रहे हैं, आप ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाएंगे तो आप वहाँ पर इस्तेमाल, अपना अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकते। सरकार आपको तुरंत जब्त कर लेगी, तुरंत पकड़ेगी और डाल देगी जेल में। चलिए, आप तो यहाँ पर भी देश की आन बान शान की बात हो जाएगी वहाँ पर, तो आपके अधिकार की वहाँ बात नहीं की जाएगी। यानी तो फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये एक्ट विदेशी मुद्राओं के तस्करी पे लगाई जाती है। नाम ही वैसा, देखिए ना, रटिए मत, समझिए चीज़ों को। फॉरेन मतलब विदेशी, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज पैसा वैसा, एक्सचेंज बोलते हैं उसको। मैनेजमेंट मतलब मैनेज वाला, और एक्ट मतलब अधिनियम। दोस्तों ये एसएससी ही नहीं, छोटी छोटी एग्जामों में भी इसका फुल फॉर्म हो जाता है फेमा का। तो फेमा का फुल फॉर्म इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए। फेरा, फेमा, जो भी मैं बता रहा हूँ, मीसा, ये सब अधिनियम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं तो काम भी बता दे रहा हूँ, इनका फंक्शन भी बता दे रहा हूँ। तो फेमा के बारे में आपने जाना कि विदेशी मुद्राओं के तस्करी को रोकने के लिए सब एक्ट लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक बात और समझिए, इसके बाद फेमा के जगह पे एक और आया, कॉफ़ी पोसा। क्या आया? कॉफ़ी पोसा। कॉफ़ी पोसा अगर लगा दिया जाएगा तभी गिरफ्तार आपको कर लिया जाएगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, 22K का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए एक प्रकार की ये सब रासुका है। देखिए कॉफ़ी का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। क्या? फिर से समझिए फुल फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। यानी स्मगलिंग कर रहे हैं आप, विदेशी मुद्राओं का स्मगलिंग कर रहे हैं, व्यापार, अवैध व्यापार कर रहे हैं विदेशी मुद्राओं का। क्या कर रहे हैं? फुल फॉर्म जो आप अगर समझ गए, फुल फॉर्म ही जान गए, तो आप उसके काम को आराम से समझ जाएंगे। क्वेश्चन में जो बच्चे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, यहाँ पर देखिए सबका क्वेश्चन में आंसर निकाल दे रहा हूँ। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। यानी स्मगलिंग कर रहे हैं आप किसी विदेशी मुद्राओं का, तो उस समय आपको इसको भी पोसा के अंतर्गत गिरफ्तार अगर कर लिया गया तो आप 22K का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो जितनी बातें मैं बताया हूँ इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेरा, फेमा, मीसा, टाडा और NSA, कॉफ़ी पोसा, ये सब एक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ गई। तब तक नोट करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई। कॉफ़ी पोसा क्या है, फेमा क्या है, फेरा क्या है। अब आइए थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। अब समझिए, बहुत ही शानदार सेशन था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप आराम से समझ रहे होंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। एक्ट यहाँ पर 23 की बात करते हैं, हमने 22 कवर कर ली। अब आइए 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या है? अनुच्छेद 23 आप जानते हैं, यानी कि शोषण से संबंधित प्रावधान की बात करता है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर आपके
पहले बहुत लोगों का शोषण होता था। इसके लिए बहुत सारे सरकार ने अधिनियम भी लागू किए, जैसे बहुत सारे अधिनियम आए। बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए भी बहुत सारे अधिनियम आए थे। तो शोषण को रोकने के लिए बहुत सारे अधिनियम आए। उन सब अधिनियमों को यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब पीसीएस वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपसे पूछा जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, तो बता देंगे कि 23 में है। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में है, कल कारखानों में बच्चों को काम करने से रोक लगाता है। आर्टिकल 24 का कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। लिखिएगा, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। ठीक है, तो कल कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 24 की। छोटे बच्चे जो भी होंगे वो कारखानों में नहीं काम कर सकते। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे इंडियन आइडल में काम करते हैं और इतने बड़े बड़े मंच पे काम करते हैं, तो अलग मैटर हो जाएगा, वो बताएंगे। और अगर घर का कोई काम है, वो कला है इसलिए कर लेते हैं, अगर घर का कोई काम है तो वो भी कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य के लायक अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो तो स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको आज 23-24 तक बताया। लगभग बहुत अच्छा सेशन गया। आपको आज मैं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो मैं आज कोशिश किया हूँ कि स्पीड को कम किया हूँ, क्योंकि बच्चों ये स्पीड इसलिए तेज़ रहती है कभी कभी क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना होता है। पूरा अभी मौलिक अधिकार ही नहीं ख़त्म हुआ, बहुत सारा चीज़ आगे, पूरा पॉलिटी बाकी है। तो मैं दूसरों की तरह वादा नहीं करता हूँ, मैं पूरा करके दिखाता हूँ। लोग वादा करते हैं और पूरा नहीं करते, पूरी पॉलिटी, आधा पॉलिटी पढ़ा करके भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पूरी पॉलिटी के साथ साथ पूरे जीएस को हम कवर करेंगे। बस हमारे चैनल को पर आप बने रहिए। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 24-25 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपके साथ माने सर, नमस्कार।